इस देश में सबसे बड़ी जो ताकत है वो संविधान की ताकत है और हर कोई, हर समाज को संविधान ने समान अधिकार दिया है। सबको कानून कायदे पता है कि हमको क्या करना चाहिए। पर ये जो उन लोग खेल खेल रहे हैं ना इस देश में, और हमारे नागपुर शहर में जो कमल हरियाणी नाम का जो एक छोटा सा चिंटू एक प्यादा है, आरएसएस का बोलो, किसी का एक दलाल एजेंट बन के जो आया हुआ है, जो हर समाज में आपस में लड़ाने की बात कर रहा है। जहाँ वो रहता है उसी से 1 किलोमीटर दूरी पर मैं भी रहता हूँ, मैं भी वहाँ सिंगल मुस्लिम हूँ। आज तक तो मेरे ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया कि बाबू हिंदू मुस्लिम करता। पर ये लोग जो राजनीतिक पद बदलते हैं, कभी कांग्रेस, कभी शिवसेना, कभी रामसेना, और आज विश्व हिंदू परिषद में जाकर है ना सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करना, ये इनका काम है। इनको अब सिर्फ हाईलाइट होना है। इनके काम कोई भी अच्छे नहीं। कुछ दिन पहले देखोगे जिहाद की बात करते, तो कुछ दिन पहले इसके ऊपर भी एक थाने में रिपोर्ट हुई थी, शक्करदरा थाने में। वहाँ पे इसने भी एक लड़की के साथ जिहाद किया था। अब इसकी पोल हम खोलेंगे। और ये लोग कितनी गाय की तस्करी करते ना, ये भी पोल हम खोलेंगे। ये शस्त्र रखने की बात करते, मतलब संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी सभी समाज एक है। ये जो बोलता ना कि हिंदू समाज हमारे साथ है, तो ये भाईचारा हमारा जो है ना यहाँ दिख रहा है। ये भाईचारा, ओरिजिनल भाईचारा हमने पैदा किया है और हम लोग एक साथ रहते। ये कमल हरियाणी को पता रहना चाहिए। और आने वाले समय में अगर पुलिस प्रशासन, देखो सरकार भी बोलेंगे तो ये जो बोलते हिंदू खतरे में, मोदी कौन है? सरकार किसकी है? देश में सरकार है बीजेपी की। महाराष्ट्र में राज सरकार किसकी बन रही? बीजेपी की। सब तो हिंदू है, फिर डर किससे? सिर्फ ये नफरत का माहौल बनाकर अपने आप को हाईलाइट करने का काम करते हैं कमल हरियाणी जैसे चिंटू। इनमें दम नहीं है, ये कभी मीडिया में आके फेस नहीं कर सकते। ये हिजड़ों की तरह है ना, पूरे एक साथ जमा होकर सिर्फ बाइक दे सकते। इनमें दम रहता ना, ये क्या करते हैं? रैली निकालेंगे, मुस्लिम एरिया में घुमाएंगे। अबे तुम्हारे में दम है ना, अगर तुम ओरिजिनल समाज सेवक हो विश्व हिंदू परिषद के नाम पे, तो तुम है ना एमडी के ऊपर काम करो, दारू तस्करों के ऊपर काम करो, गांजा के ऊपर काम करो। लड़की के साथ इतना अन्याय अत्याचार होता है ना, बलात्कार होते हैं, उन लड़कियों के लिए कितनी आवाज उठाई इन लोगों ने। साले खुद रेपिस्ट है, इनके ऊपर रेप का केस है। और ये बताएंगे क्या लोगों को? ये ओरिजिनल जिहादी ये लोग हैं। इनको जिहाद का मतलब भी नहीं पता है। एक बार मेरे को फोन करके मैंने इनको बोला कि भैया जिहाद क्या, तो पिक्चर का नाम बता दे कि केरला स्टोरी देखो बाबू भाई, तुम्हारे को समझ में आएगा। बोला तू सुपरमैन और स्पाइडरमैन देख, हवे में उड़ते, तो फोन काट दिया। बोले कैसी बात करते तुम? मतलब मैं ऐसी बात करता। जब तुम पिक्चर देखकर लोगों को अगर इस तरह से भड़काओगे और आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो हम भी इस देश के नागरिक है, हम भी अब रोड पे उतरेंगे और सभी समाज के साथ उतरेंगे और संवैधानिक पद्धति से तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब मुसलमान डरेगा नहीं, कोई समाज का डरेगा नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने फिर वैसा ही किया। उत्तर नागपुर में एक क्रिश्चियन समाज का प्रोग्राम चालू था, उनके समाज के प्रोग्राम में जाकर इन्होंने वहाँ पे धांधल किए, जबरदस्ती किए कि अंधविश्वास से। सिर्फ ये अपनी समाज की बात करती है। अरे समाज की बात करते ना, कोई समाज, कोई धर्म या कोई भगवान किसी को गलत बोलने की परमिशन नहीं दे। सभी की धर्म की किताब में लिखी है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इनकी इंसानियत कहाँ मर गई? ये लोग तलवार की बात करते हैं कि तलवार लेकर निकलो, मतलब एक दूसरे को मारने दाड़ने की बात करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं और समाज में अपना नाम बताना चाहते हैं कि मैं कमल हरियाणी। कोई कमल हरियाणी नहीं, एक रेपिस्ट है। खुलकर बोलने की आदत है मेरी और खुल की बात करूंगा। और जब उसमें अगर हिम्मत होंगी तो बिल्कुल मेरा नंबर उसके पास से मेरे को फ़ोन करके बोलेगा बाबू आजा, बाबू कभी भी लागू है उसके लिए। क्योंकि जब समाज की बात आएंगी और इस देश के संविधान की बात आएंगी तो हम सब एक साथ खड़े और कभी भी लड़ने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे संविधानिक पद्धति से, लेकिन तुमको लड़ना है तुम तलवार लेकर आओ, हम कलम लेकर आएंगे, संविधान पद्धति से लड़ेंगे। और इसीलिए हम पुलिस स्टेशन में यहाँ पे उसके नाम से एफआईआर किए। और अगर पुलिस प्रशासन अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, उसको अरेस्ट नहीं करता है, तो बाद में नहीं बोलना पुलिस प्रशासन ने उसके साथ कुछ कम ज़्यादा हो या हमारे साथ होगा। तो इस देश का अगर माहौल, नागपुर का माहौल अगर अच्छा चाहते हैं तो सरकार ये वीडियो देखे और पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करे। अभी कोई लड़ाई नहीं हुई। इस टाइप की जो वाक्य जिन्होंने किया है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं और मैं इसका विरोध करता हूँ। हाईलाइट कर रहे हैं ना तो अच्छे कार्य करो। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ के कभी कोई आगे बढ़ेगा नहीं। मैं लिख के देता हूँ और ज़्यादा नहीं, सभी के पास क्वेश्चन का जवाब रेडी है। कुछ लोग संविधान को मानते हैं, कायदे को मानते हैं, इसलिए थाने में आए हैं। तो जवाब देने का अधिकार सभी को आता है और जवाब देने के लिए सब सक्षम है। मैं हिंदू हूँ, मैं रोहित यादव हूँ, पर मेरे लिए मेरा देश पहले है। मेरा देश पहले कब रहेगा? जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम साथ में रहेंगे। मालूम पड़ा हम घर में ही लड़ रहे हैं, फिर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं। अरे हमारे घर में ही हम जब एक नहीं रहेंगे तो हमारे घर में एकता रहने दो, हमारे घर में नफरत मत पैदा करो। यही मैं डिमांड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार, प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करे जो अपनी थोड़ी सी ग्राफ बढ़ाने के चक्कर में किसी के मन में जगह बनाने के लिए दूसरे को दबाते हैं। गलत बात है, एकदम गलत बात है।